जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट है, लेकिन क्यों? जुपिटर के अराउंड जो रेडियो एक्टिव रिंग है, वो रिंग की फॉर्म में ही क्यों है? वो यूनिफॉर्म क्यों नहीं है? इसी तरह जुपिटर के जो पोल्स हैं और पोलर ऑर्बिट है, वो अर्थ से काफ़ी मिलता जुलता है। ऐसा क्यों? आज की इस वीडियो में, जिसका नाम है फिजिक्स बिहाइंड जुपिटर, में हम इन डिफिकल्ट क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने के लिए हमें नासा का जोनो मिशन को स्टडी करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखते हैं कि जोनो मिशन है क्या। 5 अगस्त 2011 नासा ने एक सैटेलाइट जुपिटर की तरफ सेंड किया, जो कि 5 सालों के बाद जुलाई 4 2016 में जुपिटर के पास पहुंचना था। इस सैटेलाइट का नाम था जोनो प्रोब। इस सैटेलाइट को भेजने का खास मकसद ये था कि ये सैटेलाइट जुपिटर के बहुत ज़्यादा क्लोज जाएगा, इतना क्लोज कि उसकी रेडिएशन रिंग में भी इंटर होगा, जिससे हमें उस रेडिएशंस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। एंड सेकंड थिंग, ये उसके पोल्स के पास से गुजरेगा, यानी कि जैसे अर्थ के नॉर्थ एंड साउथ पोल है, इसी तरह जुपिटर के जो पोल है उसके बिल्कुल पास से गुजरेगा पोल के, तो जिससे हमें पोल्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। ये जुपिटर के इतना क्लोज जाएगा कि जुपिटर के जो क्लाउड्स हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी इकट्ठी करके हमें देगा, और जुपिटर की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ और उसके बारे में भी काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन नासा को प्रोवाइड करेगा। जोनो प्रोब ने 3 ट्रिलियन मेगाबाइट का डाटा ट्रांसफ़र करना है विद इन 53 डेज। जोनो प्रोब सिर्फ 53 डेज जुपिटर के पास रहेगा, उसके बाद ये वापस आ जाएगा और ये मिशन ख़त्म हो जाएगा। ऐसा सोचा था नासा ने, बल्कि ऐसा हुआ नहीं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं कि इस मिशन में हुआ क्या। जैसा कि हम जानते हैं कि जुपिटर हमारे सोलर सिस्टम में 5th नंबर पर है और अर्थ जो है वो 3rd नंबर पर है। तो अर्थ से 5th नंबर यानी कि जुपिटर तक सैटेलाइट को पहुंचाने के लिए बहुत ज़्यादा फ्यूल चाहिए था, लेकिन साइंटिस्ट ने इसका एक और हल जो सोचा। साइंटिस्ट ने यह सोचा कि हम अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को और जुपिटर की ग्रेविटेशनल फील्ड को यूज़ करेंगे और सैटेलाइट को ऑटोमेटिकली अर्थ से जुपिटर तक सेंड करेंगे, क्योंकि इन दोनों के दरमियान ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो आधा फासला तो जो सैटेलाइट है वो ग्रेविटेशनल फील्ड से ही कवर कर लेगा। तो साइंटिस्ट ने इनिशियली एक रॉकेट के थ्रू जोनो प्रोब को स्पेस में थ्रो किया। अब ये जोनो प्रोब अर्थ से दूर जा रहा था, लेकिन अर्थ इसे अट्रैक्ट कर रही थी, तो साइंटिस्ट ने इसके इंजन को ऑफ कर दिया, जिसकी वजह से हुआ क्या कि जोनो प्रोब आगे जाने की बजाय अर्थ की अट्रैक्शन की वजह से स्पेस में अर्थ की तरफ वापस आने लगा। अब साइंटिस्ट ने इस पर सोलर सिस्टम्स लगाए हुए थे, और सोलर सिस्टम से जो एनर्जी आ रही थी उससे इंजन चल रहा था, और वो इंजन से बहुत स्मॉल सी फोर्स जो कि अर्थ की तरफ पहले से ही वो अट्रैक्ट हो रहा था जोनो प्रोब, और एक स्मॉल सी फोर्स अप्लाई हो रही थी जोनो प्रोब पर, जो उसकी स्पीड को इंक्रीज कर रही थी। और ये स्पीड इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो गई कि जब ये अर्थ के पास पहुंचा तो अर्थ इसे इतनी ज़्यादा फोर्स लगा के अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकी, बल्कि जस्ट इसकी डायरेक्शन को चेंज किया और ये दोबारा से स्पेस में थ्रो हो गया। यानी कि ग्रेविटेशन को यूज़ करके हमने सैटेलाइट को स्पेस में थ्रो कर दिया अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड को। अब वो स्मॉल सी फोर्स जो है इसे उसी डायरेक्शन में पुल कर रही थी जिस डायरेक्शन में जा रहा था, अर्थ से दूर। तो इस तरह ये अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर निकल गया और ये स्ट्रेट मूव करता हुआ स्पेस में जुपिटर की ग्रेविटेशन फील्ड में एंटर हो गया। उसी तरह सेम जुपिटर की ग्रेविटेशन फील्ड ने इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, और जो स्मॉल सी फोर्स है जो कि इंजन की है, जो कि सोलर सिस्टम से आ रही थी, वो जस्ट बैलेंस कर रही थी जोनो प्रोब को। इस तरह जोनो प्रोब जुपिटर की ग्रेविटेशन फील्ड में एंटर होकर जुपिटर के करीब गया, और इसकी स्पीड ज़्यादा होने की वजह से ये उसके एटमॉस्फेयर में एंटर नहीं हुआ, बल्कि इसकी डायरेक्शन इस तरह मैनेज की गई, जोनो प्रोब जो है वो जुपिटर के पोल से पास से गुजरता हुआ वापस आ गया। अब यहाँ पर आकर साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि हमारे पास जो सोलर सिस्टम है वो इतने एफिशिएंटली काम कर रहे हैं कि हम इस मिशन को एक्सटेंड कर सकते हैं, क्योंकि जो स्मॉल सी फोर्स चाहिए जस्ट जोनो प्रोब को उसकी डायरेक्शन मेंटेन करने के लिए और उसका स्पीड को मेंटेन रखने के लिए, वो सोलर सिस्टम से मिल रही थी। तो इस तरह साइंटिस्ट ने यह मिशन 2025 तक एक्सटेंड कर दिया, और ये आज भी जुपिटर के अक्रॉस चक्कर लगा रहा है। तो हम देखते हैं कि इसने हमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन जुपिटर से कलेक्ट करके सेंड की है। जोनो प्रोब ने जो हमें हैरान कुन करने देने वाली इंफॉर्मेशन जमा करके दी है, उनमें कुछ ये है कि जो जुपिटर है उसका जो डे है वो जस्ट 10 आवर्स का है, बहुत शॉर्ट सा डे है जुपिटर का।
और इसका जो 1 ईयर है वो अर्थ के 12 ईयर्स के इक्वल है। इसका ईयर काफ़ी ज़्यादा लेंथी है क्योंकि इसका जो सर्कल है, ऑर्बिट है अराउंड सन, वो बहुत बड़ा है। एंड देन फ्रेंड्स, जोनो प्रोब में हमें ये बताया कि जो जुपिटर है उसकी सरफेस सॉलिड नहीं है बल्कि गैशियस है, यानी कि हम उस पर लैंड नहीं कर सकते। वो गैशियस स्टेट में है, वो जैसे आंधी होती है इस तरह का एक प्लेनेट है। तो उसकी जो अपर सरफेस है वो गैशियस है और वो हीलियम और हाइड्रोजन की है, यानी उसमें 2 गैसेस हैं, मड है, मट्टी है, हीलियम है और हाइड्रोजन है। और जोनो प्रो में हमें ये भी बताया कि अगर जुपिटर की सॉलिड सरफेस हुई तो उसका साइज अर्थ के साइज के इक्वल ही होगा। इसकी वजह से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है और जुपिटर की मैग्नेटिक फील्ड है वो काफ़ी मिलती जुलती है। जुपिटर के ऑलमोस्ट 85 टू 90 के अराउंड अबाउट मून्स हैं। उन मून्स में से कुछ ऐसे मून हैं जिन पर वाटर है, ओशंस हैं। वाटर की प्रेजेंस हमें ये बताती है कि वहाँ पर लाइफ पॉसिबल है, तो वहाँ पर जो लाइफ है उस पर स्टडी कर सकते हैं।